हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपकी गाइड एंड टीचर प्रियंका मैम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसे लिखा है कैरोलिन बेल्स ने। लेट्स स्टार्ट। दिस humorous poem suggests some dangerous ways to identify for tell wild animals. Read it loud, keeping to a strong and regular rhythm. ये बहुत ही मज़ेदार आपकी पोएम है और फनी वे से वाइल्ड एनिमल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है इसमें आपको बताया। इसको जोर से पढ़े और एंजॉय करें रिदम को। इफ एवर यू should go by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you dine, you will know it is the Asian lion. यदि बाई चांस तुम्हें पूर्व के जंगलों में जाने का मौका मिले और आपकी मुलाकात एक पीले भूरे जानवर से हो और ये तुम्हारी तरफ दहाड़े की तुम्हारी जान निकल जाए, तो समझ जाइएगा कि ये एशियन लॉयन है। ये है आपके भाई साहब बब्बर शेर। नेक्स्ट स्टेंजा में आपको देखो, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट greets you with black stripe on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. यदि तुम्हें घूमता हुआ कोई मिले जानवर नॉवल जो तुम्हारा अभिवादन करे, जिसकी पीठ पे काली धारियाँ येलो बैकग्राउंड हो, काली धारियाँ येलो बैकग्राउंड हो, तो वो कौन है? कौन है वो है आपके बंगाल टाइगर। ये भाई साहब। नेक्स्ट देखिएगा, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ ए वीस्ट यू व्यू whose hide with spot in pepper red, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. Till do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. यदि आपकी तरफ बढ़ता हुआ, स्ट्रोलिंग का मतलब है वॉकिंग कैजुअली, धीरे धीरे कोई आगे बढ़ता हुआ आपकी तरफ आए और आपको ऐसा जंगली जानवर दिखे और जिसकी हाइड, जिसकी स्किन पे ये ब्लैक स्पॉट हो, तो समझ जाना ये तेंदुआ है। और जब ये तुम्हें मिले तो दर्द से चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हें मलाई लगा लगा के खाएगा। अगर तुम और चिल्लाए तो और मज़े से खाएगा। इस तरह से पहले पेज में 3 एनिमल्स को आइडेंटिफाई किया है फनी वे में। एशियन लायन, लेपर्ड, बंगाल टाइगर एंड लेपर्ड। नेक्स्ट देखिएगा आपके हैं ये बेयर भाई साहब, भालू भैया। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड नियर योर यार्ड यू मीट ए क्रिएचर देयर who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. ना, ये है आपके फालू, आपको हग करेंगे, आपको प्यार करेंगे, और कोई डाउट है तो और प्यार से हग करेंगे। कैरेस का मतलब है ए जेंटल एंड लविंग टचिंग। अब भालू को यहाँ पे एक क्रिएचर बताया गया है, आदमी जैसी एप्रियंस, ह्यूमन बींग्स जैसी एप्रियंस में दिखाया गया है। 3 खतरनाक जानवर का आइडेंटिफाई करवाने के बाद एक सुंदर और अच्छे जानवर भालू को यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट, though to distinguish beast of prey a novice might none, plus the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyena come with merry smile, what if they beef they are crocodiles. यदि आप कंफ्यूज हो जाओ मगरमच्छ में और लक्कड़ बग्गी में हाइना, ठीक है, तो लक्कड़ बग्गा तो हंसता हुआ आएगा और क्रोकोडाइल टीयर्स दिखाएगा, झूठे आंसू। किसी को खा लेता है तो उसके आंसू निकलते हैं। ये एक साइंटिफिक केमिकल रिएक्शन होता है उसकी बॉडी में। लास्ट है आपके द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल ए लिजर्ड सॉर्ट ए थिंग। यदि आपको कोई मिले जो बहुत ही छोटा है छिपकली की तरह, ही हैजंट एनी ईयर्स टू ऑल, और उसके कोई कान नहीं है, एंड नॉट ए सिंगल बीइंग, और कोई पंख भी नहीं है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और आपको लगे कि पेड़ पे तो भैया कुछ भी नहीं है, दिस इज द कैमिलियन यू सी, तो तुम्हें पता लगाने चाहिए ये है आपका गिरगिट।
जो एबिलिटी रखता है स्किन कलर चेंज करने की। हमारी पोइटेस है कैरोलिन वेल्स। इस तरह से ये बहुत ही छोटी सी सुंदर सी अच्छी सी कविता है। इसमें 7 आपके एनिमल्स को फनी वे में आइडेंटिफाई किया गया है, एक बार और देख लीजिएगा। ये है आपके एशियन लायन, ये है आपके लेपर्ड, और ये है आपके बंगाल टाइगर, और ये है लेपर्ड भाई साहब, ये है बेयर भाई साहब, ये है आपके क्रोकोडाइल्स, ये है हाइना, और ये है कैमिलियन। अब आरबीएससी वाले बच्चों को क्वेश्चन कैसे आता है, देखो भाई साहब ऐसे आता है, बहुत इजी आता है। रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। if strolling forth a beast you view, whose hide with spot is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. Till do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. Question number, how does the poet identify a leopard? लेपर्ड की क्या क्या विशेषता बताई गई है, लिख दीजिएगा। क्या क्या विशेषता बताई गई है, ये विशेषता बताई गई है कि इट हैज स्पॉट्स ऑन हिज बॉडी, इट्स लीप टुवर्ड्स यू व्हेन यू कम टू इट, एंड इट विल ईट यू वेरी जेंटली, बहुत प्यार से आपको मलाई लगा के खा जाएगा। हाउ डज ए लेपर्ड लॉन्च हिज अटैक, अटैक कैसे करता है ना, कमिंग टुवर्ड्स, है ना, क्विकली, ही अटैक क्विकली ऑन हिज प्रे। बस ये सिंपल फंडा है आरबीएससी वाले बच्चों के लिए। अब सीबीएसई वाले बच्चों के लिए वो राइम स्कीम भी पूछेगा, तो राइम स्कीम देख लो इसकी, ABAVCC, बिकॉज चांस इज राइमिंग एडवांस, ईस्ट इज राइमिंग बीस्ट, और डाइन इज राइमिंग लाइन। और इसमें लिटरेरी जो डिवाइस है, पोएटिक डिवाइसेस, एनजेबमेंट है। एनजेबमेंट क्या होता है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है, देखो जैसे एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, कोई कॉमा नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, इसको एनजेबमेंट कहते हैं, कि बिल्कुल अपनी जो सेंटेंस है वो बिना रुके दूसरे सेंटेंस की तरफ तुरंत चला जाता है। और फिर इसमें आपको एलिट्रेशन भी है, रोमिंग ग्राउंड, है ना, इसमें कंसोनेंट साउंड की पुनरावृत्ति हो रही है ना, और अपने जो इंग्लिश में 5 बॉल्स होते हैं, 21 कंसोनेंट साउंड होते हैं। और इन्वर्जन भी है इसमें। इन्वर्जन क्या होता है कि पोइटिक जो इफेक्ट, म्यूजिक इफेक्ट प्राप्त करने के लिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर में जो पॉइंट है वो थोड़ा बदलाव कर देता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिशर्न, यहाँ पे इन्वर्जन हुआ है। और पोइटिक लाइसेंस है, लीप की स्पेलिंग तो क्या होती है, लैप की LEAP, पर उसने उसको लीप लिखा है ताकि म्यूजिकल इफेक्ट आए पोइट्री में, इस तरह से। और यहाँ पे आपको देखने का मिलेगा एशोनेंस। एशोनेंस क्या होता है, वॉयल की जो रिपीटिशन होती है एशोनेंस, और जो कंसोनेंट की रिपीटिशन होती है वो कंसोनेंस। और पॉइंट ने यहाँ पे एल्यूजन भी यूज़ किया। एल्यूजन क्या होता है, किसी भी प्रसिद्ध स्थान को और व्यक्ति को और या जानवर को वहाँ से स्पेसिफाई करना, जैसे एशिया से एशियन लायन, बंगाल से बंगाल टाइगर, दिस इज एल्यूजन। एंड रिपीटिशन का भी यूज हुआ है, लैप LL को रिपीट किया गया है। सिंपल पोएटिक डिवाइसेस हियर। एंड अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हैं। देखिए, डस डाइन रियली राइम विद लाइन, कैन यू से इट इज सच ए वे दैट इट डज, क्या ये वास्तव में जो डाइन है वो लाइन से राइम कर रहा है, राइम तो कर रहा है पर स्पेलिंग में चेंज हुआ है ना। हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर, व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम, आप टाइगर और लाइन में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, और ये काम तुम कब कर सकते हो,
You can do this work according to the poet when you go to uh, in the forest of east. You can identify a beast which has yellow brown color and it's roar you, then you will identify this is Asian lion, and the animal who coming forth you and eat you gently, that is Bengal tiger. You can identify like this. Next देखिएगा. Do you think the words leapt and lap in the third stanza are spelled correctly? No, not spelled correctly. Why does the poet spell them like this? Because produce musical effect in his poem. Do you know what a weir hug is? It is a friendly and strong hug, such as weirs are thought to give as they कलर क्लियर हो जाओ भाई, सफाई आ जाओ. What is going on with this camera? Okay. This will clear the picture. Yes, here. It is a friendly and strong hug such as wears are thought to give as they attack you again. Hyenas are thought to we laugh and crocodiles to weep. Crocodiles tear as they swallow their victims and are their similar expression and popular ideas about wild animals in your own language. भाई अपनी अपनी भाषा में जानवरों को पहचानने का बोला है इसमें. ओके, नथिंग टू वरी. Look at the line. A novice might nonplus. How would you write this correctly? Why is the poet incorrect line better in the poem? इसको कैसे लिख सकते हो तुम सही तरीके से? A novice might nonplus. A novice might nonplus, एक नया व्यक्ति उसमें कंफ्यूज हो सकता है. A new person can be confused identifying between hyena and crocodile. You can write like this. Can you find other example of poets taking liberties with language either in English or in your own language? Can you find example of humorous poem in your own language? ये बस आपका टास्क है, आपकी भाषा में बहुत हंसी वाली मजाक वाली पोएम आपको सर्च करनी है और एंजॉय करना है. Much of the humor in the poem arise from the way language is used. हंसी क्यों आती है? जैसे भाषा का यूज किया गया है ना. इस तरह के क्वेश्चन आंसर है. आरबीएससी का मैंने आपको पैटर्न बता दिया. सीबीएसई में थीम बेस्ड पूछेगा कि किसी भी फनी वेस में कैरोलिन वेल्स की पोइम के अकॉर्डिंग, पोइम का नाम क्या है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से फनी वेज में कौन कौन से क्रिएचर्स को, कौन कौन से एनिमल्स को, कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स को, वीड्स को हम रिकॉग्नाइज करें. बस देखो ये कितनी अच्छी लाइन लिखी है. इंग्लिश इज़ फनी बिकॉज वी हैव नोज दैट रन एंड फीट दैट स्मेल. इंग्लिश बहुत ही हास्यास्पद भाषा है क्योंकि हमारी नाक बहती है और हमारे पैर सूंघते हैं. दैट्स इट. इस पोएम में बस इतना ही है, आपको इतना ही पढ़ना है और वीडियो को पूरा देखें थीम को समझने के लिए. और इसी तरीके से मैंने बहुत सारे देखो पढ़ाई की आपके लिए. इस तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप भी इसको पढ़ सकते हो, है ना, और अपने कंटेंट को रिच कर सकते हो, आपके क्वेश्चन आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो. एंड यू हैव टू वर्क हार्ड. और मैं आपकी गाइड एंड टीचर प्रियंका मैम आपके साथ हूँ. हर कंटेंट को इजी एंड इजीएस्ट वे में आपके सामने रिप्रेजेंट करने के लिए. फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर वीडियोज़ एंड वी विल कम लाइव. When we will come live, we will enjoy learning together. Okay. Thank you. Have a nice day.